बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पे रखे कि क्या चीज है। इनके बच्चों ने आके कहा, इसके बच्चों ने अब्दुल्ला के, कि हमको एक 100 किलोमीटर पे एक लश्कर नजर आ रहा। देखिए उस वक्त दूरबीन कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं देख सकते, सिर्फ ये एक्सपर्ट्स होते थे। तो उसने कहा कि क्या मतलब लश्कर कोई जा रहा होगा। उसने बच्चों ने कहा नहीं जा रहा नहीं, रुका हुआ है वहां पे, और रुका हुआ है और जंगी लश्कर मालूम हो रहा। बेटे ने कहा उनके घोड़ों की जो टापों की आवाजें वो जंगी लश्कर है, जंग लड़ने वाला, और इतने घोड़े हैं, इतने ऊंट उनके साथ। अब ये घबराया कि हमारा इंतजार क्यों कर रहे हैं ये लोग, और ठहरे हुए। ये सीधा इब्ने ज़ियाद के पास आया। इसको डाउट हुआ कि इसने इतना सोना मुझे क्यों दिया, कोई ना कोई रीजन है। ये जालिम अपनी अमारी में सो रहा था, उसको उठाया, उठा के कहा ये बता कि क्या तेरा किसी से झगड़ा है। इसने कहा नहीं झगड़ा तो नहीं। तो कहा क्यों जा रहा शाम तू, और इतना सोना मुझे दे रहा, तुझे मालूम है सामने एक लश्कर खड़ा हुआ है, तू भी मरेगा हम भी मरेंगे, बता ये कि माजरा क्या है, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये कहकर अब्दुल्ला हटा, ये फौरन ऊपर से नीचे गिरा, गिरा नहीं ये कूद गया। आप देखो अल्लाह जलील कैसे करता है। आके कहने लगा इसके पैरों पे गिर के कि तू मुझे बचा ले। इस वक्त इतना जालिम पैरों पे गिर के कहता है मुझे बचा लो। क्यों? कहा यजीद अब कहता है यजीद वासिल जहन्नम हो गया, और शिया ने हैदर करार कूफे से बाहर आ गया, और ये लोग मेरी तलाश में, ये लोग मुझे पकड़ेंगे और मार देंगे, तू मुझे किसी तरह बचा कर लेकर जा। इसने कहा कमबख्त पहले बोलता, पहले बोलता। उसने कहा अब कुछ भी करो मुझे बचा लो, अब मैं दुगना सोना सोना दूंगा, इन्हें मेरे उतना एक डील नहीं डबल दूंगा। ये लालची, जिसके पास विलायत नहीं रहती वो लालची रहता है, ग्रीडी जिसको बोलते नहीं। तो अब देखो अल्लाह जलील करता, जैसे जलील करता इस जालिम इब्ने ज़ियाद को। कैसा गुरूर था इसको उन लोगों ने क्या किया, एक ऊंट में जहां पानी के मशकें थी, पूरे लगे हुए रहते थे मशक, जो पानी साथ जाता था, उसके ऊंट के पेट पे इस जालिम को लिटाया, लिटा के रस्सियों से बांध दिया, ऐसा छिपलक को जैसे लिटाते नहीं, लिजर्ड लिजर्ड लिजर्ड, लिटा के रस्सियों से बांध के अतराफ में, ऊंट के अतराफ में पूरे मशकों को लगा दिया कि ये पानी का ऊंट है। अब ये काफिला चला, चलते 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 वो स्पॉट पे पहुंचा कि जहां सुलेमान इंतजार में बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, पूरा लश्कर है। सुलेमान को मालूम था कि अब्दुल्ला का वो आ रहा काफिला। रोक के कहा, अब्दुल्ला को बुलाया, बुला के कहा तेरा हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमको न्यूज़ आई है, हमको रिपोर्ट आई है कि इब्ने ज़ियाद जालिम तेरे साथ जा रहा। ये झूठा। इसने कहा नहीं जा रहा, अब तलाशी ले लो। सुलेमान ने कहा जो मुझे खबर आई वो 100% सही है कि इब्ने ज़ियाद तेरे साथ है, हम तुझे छोड़ देंगे, तू हमको इब्ने ज़ियाद को हमारे हवाले कर दे। उसने कहा नहीं, है ही नहीं हमारे साथ, है ही नहीं। अब नबी जनाब सुलेमान ने तलाशी, लश्कर वालों को बोला तलाशी लो, पूरे काफिले की तलाशी ली गई। जालिम इब्ने ज़ियाद के खुद जुमले के वो एक लम्हा ऐसा आया था कि मैं ये समझ रहा था कि बस मेरे गर्दन पे अब खंजर है, मौत मेरे सर पे सामने नजर आई। इवन अब सुनना असल बात यहां पे, सुलेमान उस ऊंट के करीब आ गए जो पानी का ऊंट था, और वहां पे अब्दुल्ला से गुफ्तगू करने लगे, तलवार को भी उठा लिया, अतराफ घूम रहे उस ऊंट के। कहा हमको यकीन है, सुलेमान ने कहा कि हमको यकीन है इब्ने ज़ियाद तेरे साथ है। उसने कहा नहीं है। उसके बाद अब सुनो सुलेमान के जुमले सुनो। सुलेमान पलट के अब्दुल्ला की पीठ पे ऐसे मार के कहा सुनो, मुझे मालूम है इब्ने ज़ियाद तेरे साथ है, लेकिन इब्ने ज़ियाद का खातिल मैं नहीं हूं, मुख्तार है। क्या सुना, क्या सुना।
मेरे मौला ने कहा कि मुख्तार मारेगा उसको। अगर आप मिल जाता तो मार देते, लेकिन मौला की बात गलत कैसे होगी? क्या मुझे यकीन है तेरे साथ है, लेकिन इसका कातिल मैं नहीं हूं, मुख्तार कातिल है इसका। मैं आधा वाकया पढ़ के छोड़ दिया, वो गया शाम में क्या क्या हुआ। इसलिए टाइम है, अच्छा अब आप सुनना ही चाह रहे तो सुनो। मैं भी स्मार्ट हूं, छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूं। जब 5 दिन पढ़ूंगा तो जब पूरा पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। अब एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो मेरे इमाम की सलामती और ज़ुहूर के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो इधर से आवाज कम आ रही, रोजा ज्यादा लग रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। इब्ने जियाद शाम पहुंचा, यजीद वासिल जहन्नम हो गया और पूरे शाम में हलचल मची हुई है कि खलीफा कौन बनेगा। यजीद का एक बेटा जिसका नाम है माविया इब्ने यजीद, नाम पे मत जाओ, हमको नाम से नफरत नहीं है, सिफात से नफरत है। नाम कुछ भी होने दो, हमको क्या करना है। माविया इब्ने यजीद मुहिब्बे अहले बैत था। उसको जब बनाया खलीफा तो उसने पहले दिन शाम की जामा मस्जिद में आके तकरीर की। तकरीर करके अब जुमले सुनो, हक कैसा बोलता है। कहा कि ये तख्त मेरे बाप का तख्त, उसमें से अली और हुसैन के खून की बू आ रही, मुझे ये नहीं चाहिए हुकूमत, ये गजबी हुकूमत है। हक अली का था, मेरे दादा ने लिया। हक खुद बोलता, जालिम के मुंह से हक बोला गया। आप उसने बोला तो आज आपको मालूम है शाम कैसी जगह, अल्लाह मेरी सैदानियों के रोजों की हिफाजत फरमाए। आपको मालूम शाम में अमीर शाम की लहर नहीं है, यजीद का कोई निशान नहीं। पूरे शाम में जाके तुम पूछो यजीद कौन था, कोई बोलेगा भी नहीं। लेकिन उसी शाम में एयरपोर्ट से लेके कहीं भी जाओ, पूरे शाम में जाकर पूछो सैयदा जैनब कहाँ है, सब बोलते ये मेरी शहजादी की हुकूमत है। तो उस शाम में किसी का मजार नहीं है, लेकिन शाम में जब बाजार है उसके करीब एक मजार है, वहां लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। हक बोलता कैसे, माविया इब्ने यजीद, माविया इब्ने यजीद मुहिब्बे आले मोहम्मद। अरे यार आपने सुन लिया, दुश्मन ने लिखा ये मुहिब्बे आले मोहम्मद। 40 दिन में इसकी मां ने इसको जहर दे के खत्म कर दिया। आके कहा, जब इसने तकरीर की थी उसको बुला के कहा कि तूने ये क्या किया। उसने कहा जो हक था बोला। काश तू पैदा ही नहीं होता। माँ बोल रही काश तू पैदा ही नहीं होता। उसने कहा हाँ यजीद का बेटा पैदा ना होता। यजीद का बेटा पैदा नहीं होता। 40 दिन में यह खत्म हो गया। इधर इब्ने जियाद पहुंचा, कैसा जालिम था देखो। ये पहुंचा वहां पे मरवान पहुंच चुका था पहले से। कौन मरवान आप जानते, जालिम तरीन, उसकी नस्ल पे कयामत तक लानत है। मरवान पहुंच गया था। ये मरवान बूढ़ा था, एजेड था, ज्यादा यंग नहीं था। इब्ने जियाद थोड़ा सा यंग था। जालिम पहुंचा, इसलिए गया सीधा मरवान के पास, जाके कहा सुनो तुम खलीफा बन जाओ। तो उसने कहा मेरे ऊपर कौन बैत करेगा, मेरे हाथ पे कौन करेगा। कहा मैं करूंगा, और जो मैं ये सोना चांदी डायमंड्स लाया हूं ना बसरे से लूट के, जैसा यजीद पैसे बांटता था तू भी सबको पैसे बांट। अब बांट के जैसा आज के जमाने में वोट्स खरीदे जाते ना, सबसे बैत करवा ले और मैं सारी दौलत मैं दूंगा, लेकिन एक कंडीशन में कि मुझे 1 लाख का तू लश्कर देना, मुझे कूफा जाना है और जाके अली के शियों से बदला लेना है।
इस वक्त तो लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए, तो तू खलीफा बन जा और एक काम ये कर कि यजीद की बेवा से शादी कर ले तो तू और मजबूत हो जाएगा। इसने कहा यार इतना अच्छा ऑफर, नॉट ए बैड आइडिया, ये एज में मुझे मिल रहा। ये जालिम ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करके इब्ने ज़ियाद ने इसके हाथ पे बैयत की और ये यजीद की बेवा को ऑफर किया। वो जालिमा ने निकाह किया। निकाह करके अब दोनों गुजार रहे थे, मरवान खलीफा बन गया। बनने के बाद उसने 1 लाख का लश्कर तो इब्ने ज़ियाद को दिया, जिसने जाके वहां पे जुल्म किया, सुलेमान से जंग हुई और फिर आगे बढ़ा। इधर यजीद का दूसरा बेटा था, वो दरबार में आया। अच्छा 7:40 तक पढ़ना है, 8 बजे मगरिब है, शायद मातम है, इसलिए इतने मातमदार आए हुए हैं। अच्छा तो बहरहाल सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, माशाल्लाह। मातम रोज रखवाइए कि मातमदार आए रोज। मातम तो हमारी पहचान है भाई। मातम हम करते हैं, जालिम के चेहरे पे तमाचा पड़ता है। मातम, मैं खुद मातमदार हूं भाई, खम मानने वाला हूं मैं, मातमदार मौलवी हूं। एनीहाउ, तो यहां पे इब्ने ज़ियाद का, यजीद का एक बेटा था छोटा, उसका जो उसके खालिद जिसका नाम था, बहुत छोटा था। वो एक दिन दरबार में गया मरवान के पास। मरवान के पास गया तो और जाके सताने लगा कि ये मेरे बाप का था और ये था और वो था। मरवान ने एक तमाचा मारा, वो रोता हुआ माँ के पास आया। माँ ने कहा ये तो जवान है, किसने मारा? उसने कहा जो नए डैडी है ना, उन्होंने मारा। भाई मैं भी तो पढ़ू ना ऐसा। उसने मारा। उसने कहा अच्छा अब मैं बताती हूँ। मरवान घर में आया, बेड पे आया। रात में इसने कनीज़ों के और गुलामों को तैयार रखा था कि इसको मुंह पे, चेहरे पे तकिए, जो जो उस वक्त का सिस्टम था, दबा के उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। मरवान वासिल जहन्नम हुआ और लश्कर इब्ने ज़ियाद लेके कूफा चला गया। यहाँ सुलेमान ख़ज़ाई के साथ जंग हुई। इसके पास 1 लाख आदमी थे, सुलेमान के बाद 25 से 30 हजार। 9 दिन तक लड़ी। अली का शागिर्द है सुलेमान, अली का शागिर्द है। 9 दिन तक लड़ते लड़ते आखिरी में ये स्टेज आ गया। ये स्टेज आ गया था कि सारे के सारे जख्मी हो गए। शाम हो गई थी, इवन सुलेमान जख्मी हो गए। 10 या 12 आदमी इनके बच गए थे सुलेमान के साथ। सुलेमान ने ख्वाब देखा, जख्मी पड़े कि कल सुबह में ये भी खत्म हो जाएंगे। सुलेमान ने ख्वाब में देखा कि आसमान से 2 हमारियां आई। एक हमारी से एक बीबी, पूरे हिजाब में एक हमारी से एक बीबी निकली। अब उनके हाथ में बर्तन में पानी है। उन्होंने कहा कि सुलेमान ख़ज़ाई घबरा मत, मैं तेरे रसूल की बीवी खतीजा हूं और ये मेरी बेटी फातिमा है। हम तुझसे राजी, जुमले सुनो, हम तुमसे राजी है, तेरे जज्बे से, तेरी कुर्बानी से। घबरा मत, शाम में तू हमसे मुलाकात करेगा। ये जो पानी मैं दे रही, ये अपने जख्मों पे, अपने साथियों के जख्मों पे डाल दो, सब सही हो जाएगा। अब क्या था, सुलेमान उठे, बर्तन में पानी देखा, अपने ऊपर डाला, सारे जख्म सही हो गए। सारे जितने 8-9 लोग थे उनके ऊपर डाला। अब इनका क्या जज्बा हो गया, कंफर्मेशन आ गया कि जन्नत में जाना है। शहजादी कौनैन और बीबी खतीजा का कंफर्मेशन। रिवायत का जुमला है कि 9 आदमियों ने इब्ने ज़ियाद के लश्कर पे टूट पड़े। टूट पड़ के इनका आधे से ज्यादा लश्कर को खत्म किया और शाम में सुलेमान शहीद हुए।
अब इधर मुख्तार हैं कूफे में। मुख्तार अब ये चाहते हैं कि लश्कर को जमा किया जाए। इन्होंने लश्कर को जमा करना शुरू किया। इसमें जब जमा होने लगे, सब लोगों ने कहा कि इमाम से इजाजत ले लो, जिसमें सबसे बड़ी शख्सियत थी कूफे में मुख्तार के बाद इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर। लाखों सलाम, लाखों सलाम। आपके जज्बों को देख के मुझे दिल बोल रहा कि मैं मुख्तारनामा यहां पढ़ूं। इब्राहिम इब्ने किसका बेटा? मालिक अश्तर का, कमांडर एंड चीफ ऑफ इमाम अली आर्मी। कमांडर एंड चीफ। एक जुमला सुन लो, मालिक अश्तर को मेरे मौला ने क्या कहा, खुश होंगे आप। मालिक, मैं इंशाल्लाह शबों के मजलिस में जनाब मालिक अश्तर के बारे में भी कुछ पढ़ूंगा, कैसा मौला का गुलाम था ये। जनाब मालिक अश्तर उस पर्सनालिटी का नाम है। मौला के लश्कर के कमांडर इन चीफ मौला हसन मौला हुसैन के मौजूदगी में ये कमांडर थे। आप ये सोचो, दो इमाम मौजूद हैं, दोनों इमाम मौजूद हैं, सिफीन में भी जमल में भी, लेकिन कमांडर इन चीफ पूरी फौज इनके हाथ में थी। इतने इंटरेस्टिंग वाकयात हैं इनके। तो मालिक अश्तर को मेरा मौला रिगार्ड कैसे कर रहा? मालिक के लिए कहते हैं कि मालिक मेरा सीधा हाथ है। यार इमाम वक्त सीधा हाथ बोले, मजाक है। उसके बाद मालिक के लिए एक जुमला और सुन लो। मालिक के लिए मेरा मौला कहता है कि मालिक अश्तर वो शख्सियत है कि जैसे मैं रसूल के लिए था, अली के लिए मालिक है। इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर ने कंडीशन रखा उनके बेटे ने मौला से, जनाब मुख्तार से, कि आप इमाम की रजा ले लो, चौथे इमाम की। आप सोचो उस दौर में, दुश्मन दौर में, उस वक्त के शिया कोई काम ऐसा नहीं करते थे जो मर्जी इमाम के। कितनी बड़ी बात है, कितनी। आज हमको भी अपने दिल से फतवे नहीं देना, जो मर्जा दिया वो उस पर अमल करना। शरीयत को अपने हाथ में कभी नहीं लेना। तो चौथे इमाम की रजा नहीं आई, लेकिन रजा अलग वजह से आई, मोहम्मद इब्ने हनफिया से आई। इसलिए कि इमाम ने कहा कि मेरे चचा मौजूद हैं, मोहम्मद हनफिया से तुम इजाज़त ले लो। मोहम्मद हनफिया उस वक्त ताइफ में थे, तो उनसे इजाज़त आई। उसके बाद इब्राहिम ने ज्वाइन किया। अब जनाब मुख्तार ने खुरूज किया कूफे में। दोस्तों, खुरूज 10 मिनट रह गए। खुरूज किया, खुरूज करके यजीद का जो गवर्नर था उसको वासिल जहन्नम किया, करके वहाँ पे आपकी हुकूमत कायम हो गई। हुकूमत कायम होने के बाद पहला जो मुख्तार का खुतबा था उसमें यही था कि हम हुकूमत करने नहीं आए, बल्कि हमको खून हुसैन का बदला लेना है। हमको कोई लालच नहीं है हुकूमत से, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको मौला हुसैन के ऊपर जो जुल्म हुआ और जुल्म का बदला हमको लेना है। हम चुन चुन के कातिलों को मारेंगे। उस वक्त कूफे में शिमिर जालिम, उमर साद, खूली, ये सारे के सारे, हुरमुला, ये सारे के सारे जालिमीन कूफे में थे। और मुख्तार ने नाम नहीं लिया किसी का, कम चुन चुन के मारेंगे। फौरन कहा कि लिस्ट तैयार करो कि कौन कौन करबला गया था। लिस्ट तैयार होने लगी। आपको एक बात और यहाँ रोक के बोलो, जनाब मुख्तार के लिए इतना नाजुक वक्त था कि इतने रिकमेंडेशंस आते थे कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। इवन आप सोच सकते कि करबला का जो सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा क्या, सब बड़े जालिम, उसमें उमर साद कितना बड़ा जालिम है। उमर साद सगा बहनोई था,
मुख्तार की जो छोटी बहन सफिया थी उसका शौहर था। मुख्तार ने यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, मैं वाकया नहीं पढ़ रहा, मुख्तार ने यह भी बर्दाश्त नहीं किया कि मेरी बहन बेवा हो जाए, लेकिन उमर साद को उस अंदाज से मारा। कई रिकमेंडेशन आए कि उमर साद को छोड़ दो, हुरमुला को छोड़ दो, शिमिर को छोड़ दो। सब उन्होंने कहा मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं। जो गया था करबला में, यहां तक कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा कि जो सिर्फ गए थे, ये कंफर्म था कि ये गए थे और इन्होंने कुछ नहीं किया। मुख्तार ने इसीलिए उनको मारा कि तुम पहुंचे गए, तुम्हारी वजह से लश्कर बढ़ा और हुसैन के बच्चों में दहशत पैदा हुई। आप समझ रहे बात? ये एक एक को नहीं छोड़ा कि तुम गए क्यों थे। बहरहाल दोस्तों, मेरा वक्त हो गया, मैं इनकम्प्लीट तकरीर छोड़ के जा रहा। मुख्तार एक दिन कूफे में सुबह सुबह मस्जिद कूफा में बैठे हुए थे, मिनाल आए। ये मिनाल कौन है? साहबी रसूल, साहबी मौला हुसैन, बेइंतहा मौला को चाहने वाले आए और आकर कहा कि मैं अभी मदीने से आ रहा हूं। तो मुख्तार ने कहा क्या हुआ मदीने में? तो कहा मेरी चौथे इमाम से मुलाकात हुई। मिनाल ने कहा कि ए अमीर, जब मैं वहाँ से चला था तो मैंने पूछा था कि मौला क्या आप राज़ी हैं, क्या आप खुश हैं कि मुख्तार आपके बाबा के कातिलों से चुन चुन के बदला ले रहा? इमाम ने कुछ नहीं कहा। फिर मिनाल ने पूछा, मौला आप खुश हैं कि आपके बाबा के कातिलों से मुख्तार चुन चुन के बदला ले रहा? मिनाल कहता है मुख्तार से कि मेरे इमाम का सर झुका हुआ था, सर को उठाया, उठा के कहा मिनाल ये बता क्या हुरमुला पकड़ा गया? आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। क्या हुरमुला पकड़ा गया? उस वक्त तक हुरमुला पकड़ा नहीं गया था। मिनाल ऑल द वे मदीने से कूफा आया। कूफे में आने के बाद मुख्तार से गुफ्तगू हो रही, लेकिन दौरान गुफ्तगू मुख्तार बार बार उठ रहे अपने कुर्सी से और एक रास्ता, एक गली की तरफ देख रहे। थोड़ी देर के बाद मुख्तार ने देखा कि एक हुजूम है, लोग एक शख्स को पकड़ के ला रहे। आवाज बुलंद हुई कि हुरमुला पकड़ा गया। बस ये सुना मुख्तार ने और मिनाल ने देखा कि हुरमुला को रस्सियों में पकड़ के मौला के चाहने वाले खींच के ला रहे। मुख्तार फौरन सजदे में चला गया, मिनाल भी चला गया कि मेरे मौला की दुआ कितनी जल्दी कबूल हो गई। बस दोस्तों, हुरमुला को लाया गया, जंजीरों में जकड़ दिया। इस जालिम से मुख्तार ने कहा कि ये बता कि तूने करबला में क्या जुल्म किया? कहा हमको मालूम है तूने क्या किया, लेकिन अपने मुंह से बता। उसने कहा मैं अमीर, मैं नहीं बताऊंगा। मुख्तार ने ताज़ियाने को बुलंद किया, बुलंद करके कहा तुझे बताना होगा। दोस्तों, अब जालिम के मुंह से सुनो, इसी पे मजलिस तमाम कर रहा। मुख्तार ने जब हुरमुला से पूछा कि किया क्या, तो ये जालिम के जुमले सुनो। जालिम कहता है कि अमीर, अरब का मैं सबसे बड़ा तीरंदाज था, सबसे बड़ा तीरंदाज था, और जब मैं तीर चलाता था तो 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ मेरा तीर चलता था। कितना बड़ा जालिम था, कितनी कैसा तीर मारता था कि 7 लोहे की दीवारें नहीं, इस तरह से दीवार होती थी, उसको चीरता हुआ इसका तीर जाता था। और ये जालिम चुना गया अली असगर के सूखे गले के लिए। कहता है अमीर, मैं 7 तीरों को लेकर करबला आया था, 4 तीर मेरे जाया हो गए, 3 तीर निशाने पे लगे। बस दोस्तों, मैंने मदीस खत्म कर दी। कहा 4 तीर जाया हुए, 3 तीर निशाने पे लगे। मुख्तार ने पूछा वो कौन से 3 तीर थे? कहा पहला तीर वो था जब अब्बास पानी लेके वापस आ रहे थे,
उमर साद जालिम ने कहा था कि पानी खैमे में ना पहुंचे। मैंने ऐसा तीर मारा कि मश्क सकीना छिद गई। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। अब्बास की उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब दूसरा तीर वो था कि आखिरी लम्हे में जब हुसैन घोड़े पे झूम रहे थे, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई तीर मार रहा था। उमर साद ने कहा गया हुरमुला, हुसैन पे तीर चला, मैंने पेशानी पे मारा, फातिमा का लाल घोड़े से जमीन पर आ गया। उसके बाद कहता है कि तीसरा तीर वो था जब हुसैन अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे। मैंने मजलिस खत्म कर दी, पानी मांग रहे थे। हुरमुला कहता है कि उमर साद ने कहा था कि इक्ता कलामल हुसैन, मैं तीर चलाना चाहता, मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर निशाना लगाया, हाथ कांपने लगे। उमर साद ने कहा हुरमुला तू तो इतना बड़ा तीरंदाज है, इतने छोटे बच्चे का निशाना नहीं लगा सकता। उसने, हुरमुला कहता है कि मैंने कहा है उमर साद, जो मैं देख रहा वो तू नहीं देख रहा। अरे जब मैं निशाना लगाता हूं खैमे का पर्दा उठता है, एक माँ है, माँ जो तड़प के कहती है मेरा बच्चा प्यासा है। अब हुरमुला का तीर चला, हुसैन के हाथ पे अली असगर मुनकलिब हो गए। इमाम ने आसमान की तरफ देखा, परवरदिगार मेरे शहजादे अली असगर का वास्ता, मेरे मौला हुसैन के बच्चों का वास्ता, मौला अब्बास का वास्ता, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमाए। सब मिल के आमीन बोलो। ख़ास दुआ का वक्त है ये। परवरदिगार इनके रोज़ों को कबूल फरमा ले, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार हम में भी वो जज्बा पैदा हो जाए जो जनाब मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सखफ़ी का, अल्लाह फ़या लैतनी कुन्तु माकुम फ़ाफ़ुज़ा माकुम की सही हकदार हम भी बन जाए। परवरदिगार फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम को सलामत रखना। अल्लाह जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया करके रोशन